हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष चंदल एंड तुसीं जानते हो आशीम सर नूं सारे, ठीक है। तुहानूं एक्सरसाइज दे विच पढ़ाया एंड बहुत वधिया तरीके नाल कुछ टॉपिक्स कवर करवाए सीगे। अज आपां गल करांगे PSPCL दे बारे। PSPCL दे विच वख-वख पेपर हो रहे हैं जी। उहदे विचों एक जिहड़ा पेपर हो रहा रेवेन्यू अकाउंटेंट दा पेपर हो रहा है जी। स्टूडेंट्स ने बहुत किया कि सर तुसीं अकाउंटेंट का कोई कंटेंट तैयार कर दो या कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ तैयार कर दो, क्योंकि शॉर्ट नोटिस से कोई कोर्स फुल फ्लैज कोर्स लॉन्च करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। साडे लिए भी सिलेबस पूरा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो स्टूडेंट्स लिए भी सिलेबस पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो असीं कैसे तो एक मॉक टेस्ट सीरीज़ देवांगे। सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं होगी, उस तो बियॉन्ड होगा। तो आप डिस्कस करते हैं की चीज़ है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ एग्जाम है जी वो 10 नवंबर तो लैके 17 नवंबर तक हो सकता, कदों भी हो सकता, ठीक है जी। तो यह सरकार ने आपको दसता। हुण आप अगर गल करिए रेवेन्यू अकाउंटेंट की, यदि मॉक टेस्ट सीरीज़ आप दस दें। सब तो पहले पेपर की अगर आप गल करिए, जो टोटल नंबर है 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ टाइप पेपर होगा, जिहदे अकाउंट्स का 70 नंबर का पूछा जाऊगा, GK आऊगी जी 10 नंबर की, रीजनिंग प्लस मैथ्स आऊगा 10 नंबर का, तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 10 नंबर की। दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। समझ आ गया? बहुत सिंपल है जी। जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है? 70 नंबर का अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स का जोड़ा है वो सारा डिपार्टमेंट है आशिम सर को भी किमें किमें तुहानूं जिहड़ी भी चीज़ है वो सारा कुछ डिटेल दे तुहानूं दसणगे। लो सर, हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। अकाउंट्स का एक बार जो कंपोजिशन है वो तुहानूं दस देना सारी। बेसिकली अकाउंट्स कहनूं है, बेसिकली उन्होंने लिखा कि तुहाडी डिग्री का बैकग्राउंड, उसकी क्वालिफिकेशन मंगी हुई अपने को MCOM BCOM एंड CA इंटर, ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप MCQ तैयार किए हैं वो बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, ठीक है ना। पास्ट 3 वार दे आप सारे ट्रेंड देखे ने भी किस टॉपिक चो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस तो बाहर वो टॉपिक नहीं है। किहड़े टॉपिक ने? इनकम टैक्स, क्योंकि BCOM MCOM CA इंटर तीनों जगह पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट, अकाउंट्स, GST, कोस्टिंग, ऑडिट, 2 टॉपिक इस होर है तुहाडे इकनॉमिक्स, लॉ ते मिसलेनियस। मिसलेनियस दे विच की है वो भी तुहानूं क्विकली मैं दस दिंदा। इस सब की जो वेटेज है वो हर पेपर दे विच अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन मैं नॉर्मली मान के चला कि 70 चो 6 क्वेश्चन इनकम टैक्स के ने, 8 का क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के ने, ठीक है ना। 8 की क्वेश्चन अकाउंट्स के ने, 6 का क्वेश्चन GST के ने, 6 का क्वेश्चन कोस्टिंग के है, 6 तो लेके 8 क्वेश्चन ऑडिट के है, ठीक है ना। इकनॉमिक्स के है 8 क्वेश्चन, या 6 तो 8 कह सकते हो तुसीं। इदां ही लॉ के भी 6 तो 8 क्वेश्चन ने। तो कुल मिला के कंपोजिशन ऑलमोस्ट इदां दी बनी हुई है। उस हिसाब नाल तुहाडे मॉक टेस्ट पेपर जो ने तैयार किए है। टोटल देखो तुसीं, जे मैं ये गल्लां एक चीज़ मैं देखी मॉक टेस्ट विच, या जो पास्ट मैं एक ट्रेंड देखा कि ईजी लैवल है बहुत ज़्यादा, जो मैनूं फील होया। हो सकता है कि बीइंग क्वालीफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनूं वो लैवल ईजी लग्या होवे, बट अदरवाइज मैं देखदा असी जो मॉक टेस्ट पेपर तैयार किए हैं, जो पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मान लो डिफिकल्टी लैवल 100% है जे, तो आप 120 तो लैके 150% डिफिकल्टी लैवल तैयार किया, ठीक है ना। क्योंकि कंपीटीशन बढ़ रहा है, तो आप ज़्यादा वधिया लई तैयार करना है। पहली चीज़ ये हो सकता है कि पेपर थोड़ा सिंपल क्वेश्चन थोड़ा मॉक टेस्ट हल्का या टफ लगे, लेकिन टॉपिक जो ने बहुत ज़्यादा रेलीवेंट ने। मेरी कोशिश है कि 99% टॉपिक कवरेज है। जो मॉक टेस्ट पेपर दिते 70 नंबर के, जो टॉपिक्स उस मैं कवर कर ले वो 99% पार्ट बनने, क्योंकि 1% जे वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन होंगे। तुहाडे बैंकिंग दे या इकनॉमिक्स का कोई जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कदा, है ना। करंट अफेयर का इकनॉमिक्स के नाल, या GST का कोई करंट अफेयर का कोई जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, वो पूछा जा सकता है। वो अपन एक डेली रूटीन च भी उसका आंसर पता हो सकता है, ठीक है ना। उस तो अलावा टॉपिक्स इस हिसाब नाल कवर किए है कि ਉਹਦਾ जो टफ लैवल है वो 120 तो 150% तक बनता है, ठीक है जी। इस तरीके नाल तैयार किए ने सारे रेलीवेंट कंटेंट है, ठीक है। ठीक है, हुण मैं तुहानूं दस देना जी कि थोड़ा जिहा होर। जिवें तुहानूं सर ने दस्सिया 70 नंबर का सर ने प्रिपेयर किया जी, तो बाकी 30 नंबर का असीं प्रिपेयर किया। GK का 10 नंबर का एंड इंग्लिश का 10 नंबर का, मैथ रीजनिंग का 5-5 6-6 क्वेश्चन करके 10 नंबर के, ठीक है। तो तुहानूं जिहड़े मॉक्स मिलणगे तुसीं एक बार देख लो, ठीक है। ये टोटल 10 मॉक्स मिलणगे जी, ठीक है।
ਇਹ ਮੌਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਪ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDFs ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਵਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 20-25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ। ਮੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, 100% ਤਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 100% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 18 ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 18 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨੀਏ 20-22 ਦਿਨ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਮੌਕ ਮਿਲੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PDFs ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਮੌਕ ਲਗਾਓ। ਟਾਈਮਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਸਟ 600। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਲੈਬ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਪ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਊਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।